तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वो जो बंदा होता है वो उस मैनेजरी से बोलता है कि मैनेजरी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं बस इस लड़की के साथ में खाना खाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इससे भी कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर जो मैनेजरी होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ, नहीं तो याद रखना अगर तुमने यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाया तो उसके बाद चोंगशान विलेज के तुम्हें कोई भी टास्क नहीं मिलेगा। जो सुनकर अब जो बंदा होता है वो गुस्से में मैनेजरी के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैनेजरी मैं जानता हूँ कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा स्पेशल मिशन है बियर को मारने का उसे पूरा करने के लिए तुम्हें कोई पर्सन मिल जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो उसका एक पर्सन होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि बॉस प्लीज शांत हो जाओ, क्योंकि एक लड़की के लिए मैनेजरी को गुस्सा दिलाना सही नहीं रहेगा। और उसका इतना बोलते ही जो मैनेजरी होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम मेरी बात से खुश नहीं हो तो तुम मेरे साथ में कंप्लीट कर सकते हो। जो सुनकर अब जो बंदा होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए मैनेजरी से बोलता है कि ठीक है मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तुम्हें इसके लिए हमेशा रिग्रेट रहेगा। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो शोयान होता है वो उस मैनेजरी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में इस विलेज की मैनेजरी हो। जो सुनकर अब जो मैनेजरी होता है वो शोयान से बोलता है कि प्लीज़ इस बारे में मेंशन मत करो। जो सुनकर अब जो शोनिंग होती है वो वहाँ पर बैठे हुए लोगों को देखने लगती है और वो उन लोगों को देखते हुए बोलती है कि इन लोगों के जो कपड़े हैं वो तो हमसे बहुत ज़्यादा अलग है। जो सुनकर अब जो मैनेजरी होता है वार्निंग से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर जो गाओशांग सिटी है वहाँ से आए हो। जो सुनकर शोयान उसको बताता है कि हाँ हम गाओशांग सिटी से ही यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर अब जो मैनेजरी होता है वो शोयान को बताने लगता है कि तुम जानते ही होगे कि जो इटर्नल बेस्ड कॉन्टिनेंट है उसके अंदर काफ़ी सारे एम्पायर है और वे जितने भी एम्पायर है उनकी खुद की अलग रेसिस और खुद का अलग कल्चर है। और कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं जिन्हें कि एम्पायर नहीं कहा जा सकता, तो इसीलिए उन्हें वो बफर जोन कहा जाता है। और जो हमारा ये जो चैंगशान विलेज है ये जो बफर जोन होता है और जो एम्पायर होते हैं उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन को कराता है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जगह जगह के लोग देखने के लिए मिल जाएंगे। और इससे अलग एक और चीज़ है, जो ये बफर जोन के एडमिनिस्टर है इन्होंने काफ़ी पावरफुल फैमिली को बनाया हुआ है और वही फैमिली चारों तरफ रोल करती है। और इन फैमिली के जो लोग होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा क्रूअल होते हैं और वे लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और इतना बोलकर अब जो मैनेजरी होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए शोनिंग से बोलता है कि इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगी तो रात को कोई आकर तुम्हें मार देगा। और उसकी इस तरह की हरकतों को देखकर जो शोनिंग होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें इस तरह से एक्टिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम बिल्कुल भी डरावने नहीं लग रहे। और अब शोनिंग की इस बात को सुनकर जो मैनेजरी होता है वो भी शांत होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मैं अब तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, जो ये बफर जोन होता है ये जो एम्पायर होते हैं उनके साथ में चीज़ों और मटेरियलों को एक्सचेंज करता है। इसीलिए जो बफर जोन है उसने जगह जगह पर फैक्शनों को बनाया हुआ है ताकि वो मिशन की मदद से जो मटेरियल है उन्हें इकट्ठा कर सके। इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं ताकि वे मटेरियलों को ढूंढ कर ला सके और यहाँ से पैसे को कमा सके। जो सुनकर अब जो शोयान होता है वो भी उस मैनेजरी के पास में आते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि क्या ये जो स्काई सेक्ट है ये भी उन्हीं फोर्सों में से एक है जो कि तुमने अभी बताया था। जो सुनकर जो मैनेजरी होती है वो शोयान से बोलती है कि हाँ वो उनमें से ही एक है, लेकिन और इससे आगे की वो कुछ बोल पाती। वहाँ पर जो एक बंदा बैठा होता है वो अपने साथी से बोलता है कि ये क्या तुमने सुना है कि माउंटेन के अंदर एक 4th ग्रेड का मैजिकल बीस्ट अपेयर हुआ है जिसे मारने के लिए 30 लोग गए हैं, क्योंकि जो मैनेजरी गिल्ड है उसने अनाउंस किया है कि कोई भी अगर उस मैजिकल बीस्ट को मार देगा तो उसे 1 लाख गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। और उन लोगों की इस बात को सुनकर जो शोनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए शोयान से बोलती है कि ब्रदर शोयान क्यों ना हम इस टास्क को कंप्लीट करें। जो सुनकर अब जो मैनेजरी होता है वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, 4th ग्रेड का जो मैजिकल बीस्ट होता है वो बहुत पावरफुल होता है और उसे एक्सपीरियंस वाले लोग ही चैलेंज कर पाते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि वे तीनों मैनेजरी की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और जो शोयान होता है वो शोनिंग से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ से चलते हैं। जो देखकर अब जो मैनेजरी होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग तो मेरी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बंदा काफ़ी दूर जाकर गिरता है और अब हमें पता लगता है कि इसे और कोई नहीं बल्कि जो 4th ग्रेड का वो मैजिकल बीस्ट होता है उसी ने ही मारा होता है।
जिसके बाद हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने साथी से बोलता है कि हमारे यहाँ पर जितने भी लोग थे उनमें से आधे से ज़्यादा लोग मारे गए और अगर हम इसके साथ में इसी तरह से फाइट करते रहे तो हम सभी भी मारे जाएंगे। जो सुनकर अब जो उसका बंदा होता है वो उससे बोलता है कि अब यहाँ से भागने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अगर हमने यहाँ से भागने की भी कोशिश की तो भी हम इसके हाथ से नहीं बच पाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू शोहयान के ऊपर आ जाता है जो कि शोनिंग और सोजिन के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। अब वो उन दोनों से बोलता है कि इस मैजिकल बीस्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये 4th ग्रेड का बीस्ट है। जो सुनकर जो शोनिंग होती है वो खुश होते हुए शोहयान से बोलती है कि ब्रदर शोहयान, मैं इस मैजिकल बीस्ट के साथ में फाइट कर देखना चाहती हूँ क्योंकि जब से मैंने कल्टीवेशन करना शुरू किया है मैंने किसी के साथ में भी फाइट नहीं किया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी स्किल को चेक करना चाहती हूँ। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो सोनिंग से बोलता है कि नहीं, अभी तुम फाइट करने के लिए रेडी नहीं हो। और इतना बोलकर वो सोजिन से बोलता है कि सोजिन, क्या तुम इससे फाइट करने में इंटरेस्टेड हो? अगर तुम इससे फाइट करने में इंटरेस्टेड हो तो जाओ जाकर इसके साथ में फाइट करो। जो सुनकर जो सोजिन होता है वो घबराते हुए शोहयान से बोलता है कि माय लॉर्ड, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा क्योंकि ये मैजिकल बीस्ट काफ़ी पावरफुल है। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो शोनिंग होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलती है कि डैम इट, इस चीज़ को मैं करना चाहती थी लेकिन बिग ब्रदर मुझे इस चीज़ के लिए भेज ही नहीं रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सोजिन होता है वो अपने वेपनों को निकाल कर अब उस मैजिकल बीस्ट की तरफ जाने लगता है। जो देखकर अब जो शोनिंग होती है वो शोहयान से बोलती है, ब्रदर शोहयान, आपने उसे अकेले फाइट करने के लिए क्यों भेज दिया? क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है और हो सकता है कि जो 4th ग्रेड का मैजिकल बीस्ट है वो उसे चोट पहुंचा दे। सो सुनकर शोहयान उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते हुए उसे कुछ भी नहीं होगा। और शोहयान के इतना बोलते के साथ ही हम शोजिन को देखते हैं जो कि उस मैजिकल बीस्ट के पास में आ चुका होता है और वो चिल्लाते हुए उस मैजिकल बीस्ट से बोलता है कि गंदे जानवर कहीं के, यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो मैजिकल बीस्ट होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब उस मैजिकल बीस्ट की स्पीड को देखकर शोहयान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मैजिकल बीस्ट तो उससे भी ज़्यादा फास्ट है जितना कि मैंने सोचा था। और इतना बोलकर वो चिल्लाते हुए सोजिन से बोलता है कि सोजिन, उसके अटैक से बचो। और शोहयान के इतना बोलते के साथ ही जो सोजिन होता है वो बहुत ही आसानी से उस मैजिकल बीस्ट के अटैक से बचकर दोबारा से ज़मीन पर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो मैजिकल बीस्ट होता है वो दोबारा से शोहयान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिससे कि जो शोहयान होता है वो इस बार डोज नहीं कर पाता है। हम देखते हैं कि सीधा अटैक उससे जाकर टकराता है, जिसका अब जो शोहयान होता है वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका होता है। जो देखकर अब जो शोहयान होता है वो उस मैजिकल बीस्ट की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में ये मैजिकल बीस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं बस सही टाइम पर रहते हुए वहाँ से हट गया इसीलिए मैं इतना ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुआ, नहीं तो मेरी यहाँ पर जान भी जा सकती थी। जो देखकर अब जो शोनिंग होती है वो शोहयान से बोलती है कि ब्रदर शोहयान, हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए, वो मैजिकल बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो शोनिंग से बोलता है कि मुझे उसके ऊपर यकीन है कि वो इसे हैंडल कर लेगा। और इतना बोलकर अब जो शोहयान होता है वो चिल्लाते हुए सोजिंग से बोलता है कि सोजिंग, तुम इसके खिलाफ केवल अपनी पावर का यूज कर नहीं जीत सकते, तुम्हें इसके खिलाफ अपनी माइंड का भी यूज करना होगा। और शोहयान के इतना बोलते के साथ ही अब जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।